नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। नामांकन के लिए अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा प्रस्ताव बने। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी का नामांकन के वक्त प्रियंका और राहुल थे साथ। डोटासरा और अशोक गहलोत बने प्रस्तावक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट पर सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रियंका और राहुल के अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ थे। इससे पहले बुधवार सुबह करीब 9 बजे सोनिया गांधी दिल्ली से जयपुर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। नामांकन से पहले सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची, जहां कांग्रेस विधायकों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत किए। इस सीट पर सोनिया गांधी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के पास जीत के लिए जरूरी संख्या बल है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने पर नेताओं में खुशी का माहौल है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रभारी रंधावा साहब और हम सब नेताओं ने आग्रह किया था कि सोनिया गांधी जी अगर राज्यसभा में आती हैं तो राजस्थान से आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है और पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। ऐतिहासिक क्षण है ये। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। सोनिया गांधी के जयपुर आगमन को लेकर कांग्रेस ने काफी तैयारियां कर रखी थी। सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया। सोनिया गांधी ने सभी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान फूलों का गुलदस्ता देकर नेताओं ने उनका स्वागत किया। सोनिया के राजस्थान से नामांकन के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस अगर स्थानीय लोगों को मौका देती तो अच्छा होता। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में योग्य लोग कम लगते हैं। अधिकांश से उनकी पार्टी में ऐसा ही होता है कि बाहरी लोग ही राज्यसभा के बजाय। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, तो मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान आते तो और मजा आता, लेकिन सोनिया जी आई है तो ठीक है, ये उनका अंदरूनी मामला है। सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा जाने के पीछे कई वजह मानी जा रही है। पहले ये कि मनमोहन सिंह इस सीट से सांसद थे, उनके बाद सोनिया गांधी उनकी जगह लेंगी। क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं, क्योंकि पार्टी के पास अतिरिक्त विधायक हैं। सोनिया उत्तर भारत से ही सांसद रहेंगी। राहुल और सोनिया गांधी दोनों उत्तर भारत छोड़ते तो उत्तर बनाम दक्षिण बड़ा मुद्दा बनता। बसंत पंचमी के शुभ मौके पर सोनिया गांधी ने राजस्थान सीट से राज्यसभा जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की जिस परंपरागत रायबरेली सीट से वो 5 बार सांसद रहीं, उसका क्या? सवाल ये भी है कि अगर सोनिया गांधी राज्यसभा चली जाती हैं, तो उनकी सीट पर कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो बेनेश्वर में प्रदर्शनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और राजीविका की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं राष्ट्रपति। आपको सीधे लाइव तस्वीर हम दिखाएंगे, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद है, साथ ही असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद है। और ये तस्वीर बेनेश्वर से देखिए, सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखाना है, जिसमें आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको दिख रही हैं। तो बेनेश्वर में प्रदर्शनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। राजीविका की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं राष्ट्रपति। सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों की ये प्रदर्शनी लगी हुई है।
तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बेनेश्वर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जिसमें आप सीएम भजनलाल शर्मा को पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, जो कि बेनेश्वर में प्रदर्शनी में पहुंची हैं और यहां पर आजीविका की प्रदर्शनी का अवलोकन राष्ट्रपति कर रही हैं। और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी उनके साथ मौजूद है। बेनेश्वर से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो आजीविका की प्रदर्शनी का अवलोकन राष्ट्रपति करती हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद है, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी है, मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादों की ये जो बनाए गए हैं उनके द्वारा उसी की प्रदर्शनी लगी हुई है, उसी का अवलोकन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा देखिए उनके बगल में नजर आ रहे हैं, जो कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो उनके द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, उसी की प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसी को देखते हुई देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। साथ ही उनके सीएम भजनलाल शर्मा भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग भी हैं जो देखिए उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वो कौन कौन से उत्पाद, क्या क्या चीजें हैं जो उनको बताया जा रहा है। बेनेश्वर से ये सीधे लाइव तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लखपति दीदी सम्मेलन जो पहली तस्वीर वो भी आपको दिखा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं और ये देखिए मंच पर पहुंचते हुए सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए आपको नजर आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि मंच पर पहुंच चुकी हैं। और ये सीधे लाइव तस्वीर है बेनेश्वर से और देखिए सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं मंच पर और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रही हैं। प्रदर्शनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। बेनेश्वर से ये सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी उनके साथ मौजूद है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको राष्ट्रपति देखती हुई नजर आई। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू का नाम अब बदलने वाला है। क्या है इसके पीछे की खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की खूबसूरती किसी से छिपी नहीं है। यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और पारंपरिक धरोहर लोगों का मन मोह लेती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में लोग यहाँ गर्मी के दिनों में घूमना कम पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग भीषण गर्मी में भी जाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की, जहाँ लोगों की अक्सर भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले समय में इस हिल स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा? जी हाँ, माउंट आबू का नाम आबू राज हो सकता है, जो पहले भी हुआ करता था। आबू राज बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। बता दें कि माउंट आबू देवी देवताओं की धरती मानी जाती है। स्कंद पुराण के अबुर्द खंड में इसका जिक्र भी किया जाता है। माउंट आबू की नगर पालिका की बैठक में माउंट आबू का नाम आबू राज बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। लंबे समय से यहाँ के निवासी माउंट आबू का नाम बदलने की मांग उठाते रहे हैं, जिसे अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन चूंकि माउंट आबू आबू पर्वत पर है, इसलिए यहाँ के निवासी इसका नाम आबू राज रखने की बात कहते हैं, क्योंकि आबू राज नाम में उन्हें अपनापन और 33 करोड़ देवी देवताओं की झलक महसूस होती है। वैसे भी माउंट अंग्रेजी शब्द है जिसे अंग्रेजों ने दिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि आबू राज नाम बिल्कुल सार्थक और प्राचीन है, जिसे जल्द किया जाना चाहिए। तो जम्मू में चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल बनाकर के मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नाम को एक नई ऊंचाई दे दी है और इस ऊंचाई को दुनिया तब देखती रह जाएगी जब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये दुनिया का सबसे नया अजूबा है। ये असंभव के आगे संभव की शक्ति, ये ऊंचाई का नया प्रतीक है और ये उस इरादे की नई मिसाल है जो मोदी सरकार ने इस पुल को बनाकर साबित की है। ये चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, जो जम्मू के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी गांव के बीच बना है। मगर अब चेनाब दरिया का इलाका आतंक के खौफ से नहीं,
विकास की चमक से चकाचौंध हो रहा है। उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक परियोजना के तहत बना ये पुल दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना और फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से 857 मीटर की ऊंचाई पर जिस चेनाब नदी पर यह पुल बनाया गया है, उस नदी के तल से पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर का हिस्सा जमीन पर और 785 मीटर का हिस्सा हवा में नदी के ऊपर है। सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से बना ये पुल बड़े से बड़ा भूकंप झेल सकता है और इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि अगले 120 सालों तक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो परियोजना की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, मगर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बहुत तेजी से काम हुआ और अब ये पुल पीएम मोदी का ही इंतजार कर रहा है। जिस दिन इस पुल से ट्रेन गुजरेगी, उस दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सेवा का देश का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली से जम्मू के कटरा तक ट्रेन चलती है और फिर कटरा से 111 किलोमीटर बाद जम्मू के ही बानिहाल से कश्मीर के बारामूला तक ट्रेन का एक और रूट है। उसी रूट से कटरा को कनेक्ट करने के लिए इस पुल का निर्माण हुआ है। बीच में कुछ स्टेशन और ट्रैक के विद्युतीकरण का काम बाकी है, मगर वो भी कुछ महीने में ही पूरा हो जाएगा। सिर्फ कटरा से जो है वो बनिहाल तक ये पैच जो था वो ये जोड़ना था। फिलहाल अब बनिहाल से कटरा तक जो है वो ट्रेन अब जल्द ही जो है वो कनेक्ट होने जा रही है और इस परियोजना के पूरे होने के बाद जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोगों का सपना बाय ट्रेन से चलना था वो अब कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। फिलहाल ये परियोजना जो है वो महत्वपूर्ण परियोजना है। 2014 के बाद जो है इस परियोजना के ऊपर जो है खासा प्रोजेक्ट जो था वो देखने को मिला था और इस ब्रिज की फिलहाल जो है वो खासियत ये है कि ये ब्रिज जो है वो कहीं ना कहीं बड़े पूरे देश को जो है वो सौगात देने को जा रहा है। 8वां अजूबा इसे कहा जा रहा है, बाहुबली के रूप में इसे माना जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस बाहुबली के ऊपर आकर के कहीं ना कहीं निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो लगाए हुए हैं। बीजेपी डटर के लिए करदीप सिंह, रियासी। भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कराने का एक और मामला सामने आया है। पिपला गांव के एक घर में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और अब तक कई लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। वीएचपी के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंच करके खुलासा किया है और एक घर में आपको बता दें कि चंगेजी की सभा चल रही थी और मौके से राशि का हिसाब किताब और सर्टिफिकेट बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के लिए दलाल को 10,000 रुपए दिए जाते थे। तो फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दलाल को बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए दिए जाते और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं जो कि दिया जाता है। तो धर्म परिवर्तन कराने का एक और मामला सामने आया है। भरतपुर से यह बड़ी जानकारी और मौके से राशि का हिसाब किताब और सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। पीपला गांव के एक घर में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। भरतपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने का एक और मामला सामने आया है और अब तक कई लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। वीएचपी के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंच करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो दलाल को 10,000 रुपए दिए जाते हैं, आपको बता दें, धर्म परिवर्तन के लिए और एक एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर 10,000 रुपए मिलते थे। अजय नाम के एक शख्स के घर में यह धर्मांतरण का खेल चल रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है और तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट जो कि लोगों को दिए जाते हैं। मौके से राशि भी बरामद हुई है। पिपला गांव के एक घर में ही धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इससे पहले भी देखिए खबर सामने आई थी जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल देखने को मिला था और एक और मामला सामने आया है जहां पर धर्म परिवर्तन कराने के रुपए दलाल को मिलते थे। 10,000 रुपए एक लोगों से दलाल धर्म परिवर्तन कराने का लेता था। वीएचपी के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंच करके इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और एक घर में
चंगेजी की जो सभा है वो कराई जा रही थी। मौके से राशि का हिसाब किताब और सर्टिफिकेट बरामद कर लिया गया है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक घर के अंदर यहां पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पहला ऐसा मामला नहीं है, देखिए कई राज्यों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं और इसमें दलाल बताया जा रहा है जो कि धर्म परिवर्तन कराता है और एक लोग से 10,000 रुपए उसको मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अब देखिए ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल देखने को मिला है। अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भरतपुर में धर्म परिवर्तन कराने का ये दूसरा मामला सामने आया है और इस मामले का जो खुलासा है वो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष द्वारा जो जानकारी मिली है उसके आधार पर किया गया है। जानकारी मिली थी कि पीपला गांव है, वहां पर एक घर है जिसमें चंगेजी सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि अंदर कुछ लोग बैठे थे, उनको चंगेजी सभा कराई जा रही थी, प्रवचन सुनाए जा रहे थे और धर्म परिवर्तन कराने की जो ट्रेनिंग थी वो पूरी दी जा रही थी। उस घर से बड़ी संख्या में जो सर्टिफिकेट हैं वो मिले हैं, बाइबल की किताबें हैं, इस तरह का जो सामान है वो मिला है और सबसे बड़ी बात है कि एक रजिस्टर मिला है जिसमें जिन लोगों को वहां बुलाया जाता था उनको राशि देने का हिसाब किताब, उनके घर राशन पहुंचाने का हिसाब किताब, इस तरह की जो जानकारी है वो उस रजिस्टर में लिखी हुई है। एक अजय नाम का जो शख्स है उसके घर में ये पूरा जो गैंग है वो संचालित हो रहा था और उसका खुद का सर्टिफिकेट जो है वो सामने आया है और बताया जा रहा है कि उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक व्यक्ति के 10,000 रुपए दिए जाते थे, यानी कि 10,000 रुपए तो उसको दिए जाते थे जो धर्म परिवर्तन कराता था, उसको अलग से पैसे और राशन का सामान इस तरह का जो प्रलोभन है वो दिया जाता था और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया जाता था। यानी कि लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और उसका खुलासा हुआ है। पुलिस को जानकारी दी गई है। जैसे ही वो मौके पर पहुंचे थे तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति मच गई, लोग वहां से भागने लगे क्योंकि 3 दिन पहले भी एक मामला जो है वो सामने आया था भरतपुर शहर में ही, तो उसके बाद ये लोग अलर्ट थे, लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद की सतर्कता के चलते ये एक और नया खुलासा हुआ है जिसकी अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सामान जब्त हुआ है उसके आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी क्योंकि जिन 2 लोगों को रविवार के दिन गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं, तो संभवतः यहाँ से भी जो लोग मिले हैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, अब उनको पुलिस जब हिरासत में लेगी तो उनसे पूछताछ की जाएगी तो और बड़े खुलासे होने की जो संभावना है इस धर्मांतरण के मामले में वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, अब देखिए पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है वो देख रहा होगा। दीपक, जिस दलाल की आप बात कर रहे हैं जो कि 10,000 रुपए उसको मिलते थे, अभी उससे कोई पूछताछ हो पाई है? क्योंकि इनका पूरा एक गैंग होता है जो कि अलग अलग जगहों पर धर्म परिवर्तन कराता है। देखिए, पहला कोई नया मामला नहीं है, ये प्रलोभन के जरिए ही धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के इसको मिलते थे और इसको जो पैसा मिलता था वो अलग है, लेकिन जो धर्म परिवर्तन करता था उसको अलग से दिया जाता था। इस पूरे मामले को लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है, तो अभी तक पूछताछ में यही आया है कि अलग अलग जो पैसे हैं, राशन का सामान है, वो अलग अलग प्रलोभन दिया जाता है। कोई व्यक्ति कम प्रलोभन में मानता तो किसी को ज्यादा पैसे देकर के उसको लालच में फंसाया जाता था। इस तरीके से ये पूरा गैंग जो है वो सक्रिय होकर के काम कर रहा था। 2 व्यक्ति, एक महिला और एक व्यक्ति, गांव में 2 लोग चला रहे थे। महिला जो है वो फरार बताई जा रही है और व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिठा रखा है। पुलिस मौके पर पहुंचेगी तो उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये जानकारी अभी तक निकल के आई है और जो व्यक्ति वहां विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मिला है, जिसे उन्होंने पकड़ा है, उससे जब पुलिस पूछताछ करेगी तो पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे क्योंकि वो अभी विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से पूछताछ करेगी तो संभवतः जानकारी है कि बहुत बड़े खुलासे इस धर्मांतरण के मामले में हो सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माइनिंग विभाग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान में सोने की खदानों के भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा की भूपिया जगपुरा क्षेत्र में सोने की खदानें मिली हैं और विभाग को आपको बता दें कि 113 मिलियन टन बेशकीमती धातुओं की ये खदानें मिली है। 113 मिलियन टन कीमती धातुओं के भंडार मिले हैं और सोने के साथ साथ कॉपर, साथ ही कोबाल्ट जो खदानों से है वो निकल रहे हैं। माइनिंग विभाग द्वारा 2 ब्लॉक्स को नीलाम करने की तैयारी है और आपको बता दें कि 14 वर्ग किलोमीटर में ये मिले हैं। तो इस वक्त
वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। माइनिंग विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, राजस्थान में सोने की खदानों का ये भंडार मिला है, अभी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये बांसवाड़ा क्षेत्र में जो अभी माइनिंग डिपार्टमेंट को 2 बड़ी खानें मिली हैं और इनमें ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में इनमें सोना है। 14 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। भूकिया जगपुरा ये इलाका है जहां की 14 किलोमीटर की जो एक एरिया में सर्वे किया गया था। इसके आसपास भी अभी बड़े पैमाने पर स्टॉक है, लेकिन इन 2 खानों को अब जो है आइडेंटिफाइड कर लिया है और जीएसआई और माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा अब इसमें चूंकि जो और अन्य दूसरे जो और भी उत्पाद हैं सोने के साथ साथ उसमें जो कोबाल्ट है, निकल है, ऐसे और भी हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक, सिक्के, बैटरी, पेट्रोकेमिकल्स, एयरबैग के कई कारोबार जो है वो सामने हो सकते हैं। कॉपर के भी बड़े भंडार यहाँ पर मिले, लेकिन सबसे ज्यादा सोना मिला है और इस इलाके में अब प्रबल संभावना बन गई है भूकिया जगपुरा और बांसवाड़ा के अन्य क्षेत्रों में कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है गोल्ड हो सकता है। तो अभी इसका लगातार जो है काम जारी है और वहां पर सर्चिंग अभी भी की जा रही है, एक्सप्लोरेशन किए जा रहे हैं ताकि और गोल्ड माइंस का वहां पर पता चल सके। तो अब राज्य सरकार ने इन दोनों जो 2 बड़े माइनिंग ब्लॉक मिले हैं गोल्ड के, इनको नीलाम करने की तैयारी शुरू की है। जो 14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। यानी 14 वर्ग किलोमीटर में अगर 113.5 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क वहां होता है तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान के लिए बड़ी बात होगी, राजस्थान के उद्योगों के लिए बड़ी बात होगी और इस इलाके में और भी तेजी से जो जांच एजेंसियां हैं वो इसकी जांच में जुट गई है। ठीक है राकेश, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।